आज फिर लेकर के आ गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि लेसन 6 से होगा, है ना। लेसन 6 यानी चैप्टर 6, जिस लेसन का नाम होगा वंशागति का आणविक आधार, है ना। अब इसमें भी 20 प्रश्न होंगे। जितना भी वीडियो हम बना रहे हैं सब में 20-20 प्रश्न ला रहे हैं। सब के सब प्रश्न जो है अपने आप में बारूद है, आपको भी बारूद बनना है। चलिए प्रश्न यहाँ देखते हैं। आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? ऑप्शन आपको यहाँ 4 को दिख रहा होगा। फर्स्ट है 8, उसके बाद है 16, इसके बाद है 32 और 64। आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, ठीक है, आपको बताना है। इसमें ऑप्शन जो है डी सही है, 64 होते हैं, 64 कूट होते हैं। तो इसको याद कर लेना है। फिर यहाँ आप प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, लवक के द्वारा, लाइबोसोम के द्वारा और सेंट्रोसोम। राइबोसोम इसमें का सही आंसर होगा, ठीक है। कौन सा? लाइबोसोम। अब इसके बाद क्या कहता है, इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडॉन है? प्रारंभन कोडॉन, प्रारंभन कोडॉन कौन सा है? AUG, CCC, UAG, UAA, कौन सा इसमें का प्रारंभन कोडॉन? AUG को प्रारंभन कोडॉन यानी शुरुआती कोडॉन बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए सही है। यदि समापन कोडॉन कहता तो UAG हो सकता था, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या किया है, प्रारंभन कोडॉन कौन है? तो प्रश्न संख्या 3 के लिए ऑप्शन ए सही होगा। आगे प्रश्न देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी, कौन सा एंजाइम? ऑप्शन देखिए, DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लिएज, इनमें से सभी। ऑप्शन ए गलत है, बी सही है, सी डी गलत है ना। यानी प्रश्न संख्या 4 के लिए ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार अनुपस्थित होता है? कौन सा नाइट्रोजनी क्षार? तो डीएनए में एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, ये सब होते हैं। देख लेते हैं कौन सा इसमें अनुपस्थित है। एडेनिन ये तो होता है, साइटोसिन भी होता है, थाइमिन भी होता है, लेकिन यूरेसिल नहीं होता है, यानी ऑप्शन है डी सही है। अनुपस्थित कौन सा, यानी यूरेसिल नहीं है का मतलब डी ऑप्शन सही है। यूरेसिल जो होता है थाइमिन के स्थान पर होता है। ध्यान रखना है कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन डीएनए में होता है, लेकिन इसमें जो थाइमिन है वह यूरेसिल के स्थान पर है, यानी आरएनए में यूरेसिल होगा तो साइटोसिन जुड़ा होगा गुआनिन के साथ। ऑप्शन देख लेते हैं, थाइमिन के साथ गलत है, नहीं हो सकता। यूरासिल नहीं हो सकता है, गुआनिन हो सकता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही है, साइटोसिन नहीं हो सकता। आगे प्रश्न क्या कहता है, 7 नंबर। एंटीकोडॉन किससे संबंधित है? एंटीकोडॉन, एंटीकोडॉन टीआरएनए यानी ट्रांसफर राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड से संबंधित है। मैसेंजर से नहीं है, राइबोसोमल से भी नहीं है, जेनेटिक भी नहीं है ना। किससे संबंधित है? टीआरएनए से। चलिए आगे प्रश्न क्या कहता है, मानव जीनोम में क्षार युग्मों की संख्या, क्षार युग्म, मानव जीनोम में क्षार युग्म की संख्या बताना आपको कितना होता है? 3 गुने 1 बिलियन। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? 3 गुने 10 के पावर 6, ये नहीं होगा। 3 गुने 10 के पावर 9, ये सही है। ऑप्शन बी इसका सही है। सी गलत है, डी भी क्या है? गलत है। आगे प्रश्न क्या कहा, डीएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है। डीएनए के पायरिमिडिन में, तो डीएनए के पायरिमिडिन में होता है थाइमिन और साइटोसिन। थाइमिन और कौन सा? साइटोसिन होता है। अगर यहाँ प्यूरिन कह देता, प्यूरिन, तो प्यूरिन के लिए इसमें क्या हो सकता था? तो थाइमिन साइटोसिन को छोड़ देंगे, यानी इसमें हो जाएगा एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और कौन? गुआनिन।
गुआनिन और एडेनिन भी बोल सकते हैं आप इसे। आगे प्रश्न क्या कहता है, अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम है। अनुलेखन कौन सा इसमें भाग लेने वाला एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 3। याद रखिएगा इसको, ऑप्शन डी इसका सही है, डीएनए पॉलीमरेज 3। ओपेरन मॉडल को प्रस्तावित किया गया था, किसने किया था? प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था? वाटसन तथा क्रिक ने दिया था, निरेनबर्ग ने दिया था, जैकब तथा मोनार्ड ने, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी इसका सही है, जैकब और मोनार्ड ने ओपेरन मॉडल को प्रस्तावित किया था। आगे प्रश्न क्या कहता है, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया? जीवन के रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया? मिलर ने बताया था क्या? फॉक्स ने? दोनों में से कोई नहीं बताया था, कोई नहीं बताया था। ओपेरिन एवं हेल्डेन ने, ये सही है, ये दोनों आदमी ने बताया था इसके बारे में, तो ये क्या है? सही है। और सी मिलर वाटसन, मिलर इसमें का तो था ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही गलत है। वाटसन भी नहीं था, वाटसन नहीं था, मेलविन भी नहीं था, यानी ऑप्शन बी इसका क्या है? सही है। निम्नलिखित में कौन समापन कोडन है? समापन कोडन AUG तो शुरुआती कोड है ना, प्रारंभन कोडन। ट्रिपल सी कोई नहीं होगा। UAG ये है समापन कोडन। कौन सा है? समापन। ट्रिपल जी ये भी कोई कोड नहीं है, कोड है हालांकि ये समापन या प्रारंभन नहीं है। इसके बाद कहता है प्रतिजैविकी प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, बताना आपको कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए। अनुकूली विकिरण का, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ट्रांसडक्शन इसका गलत है, सी गलत है। किसी समुदाय में पूर्वस्थित विभिन्नता, डी भी गलत है। औपचारिक क्रम की विकास, ऑप्शन ए इसका सही है। डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया को या क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, रिप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने का प्रक्रिया या एमआरएनए बनने का प्रक्रिया क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए में से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? डीएनए इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? टीएमवी का नहीं हो सकता। बैक्टीरियोफेज ये सही है, सी गलत है और डी तो गलत ही है। इसके बाद कहता है बीडीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजनी बेस के कितने पेयर्स होते हैं? कितने युग्म होंगे? पेयर्स यानी कितने युग्म होंगे? 10 युग्म होता है, 10 युग्म होता है। 5, 15, 20 ये सही नहीं है, ऑप्शन बी सही था। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत? साइटोसिन 18% है, साइटोसिन 18% है ना। पूछा किसका गया? एडेनिन का। पूछा किसका गया? एडेनिन का। एडेनिन का पूछा गया। बहुत ही सिंपल तरीका, इसको 2 गुना कर दो। फॉर्मूला भी होता है, उतना क्या करना है, इसको 2 गुना कर दो। 36, 100 में से 36 घटा दो, 64, 2 से भाग दे दो। इसको 2 गुना क्यों किया गया? साइटोसिन के साथ जिस बॉन्ड का निर्माण होता है इक्वल होता है, एडेनिन भी इक्वल होता है किसी के साथ, तो यहाँ 2 से भाग दे देंगे। 64 में 2 से भाग दिया गया, कितना आएगा? 32 आएगा। क्यों दिया गया है तो इसके लिए विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा कभी, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो 32 इसके लिए सही था। इसके बाद कहता है न्यूक्लियोसोम में उपस्थित होता है। न्यूक्लियोसोम में कौन सा? हिस्टोन अणु, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोप्लाज्मिन, न्यूक्लियर और कॉम्प्लेक्स। हिस्टोन अणु, ऑप्शन ए इसका क्या था? सही था। इसके बाद है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य है? संतान के सही माता पिता की पहचान करना, ये तो सही है, ये कार्य है इसका। फॉरेंसिक विज्ञान द्वारा प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना, ये भी सही है। संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, सही है। डी इनमें से सभी, ये सही है। जितना बात है ये सब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कार्य होता है। तो ऑप्शन डी 20 नंबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। अब
इस प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को समाप्त किया जाता है।